और अब ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, पहले ही कहा गया था कि कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। अब ये कोर्ट के अंदर की हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी कि शेख हसीना मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हो रही है और आज फैसला आएगा। कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है ये देखना होगा, लेकिन ये कोर्ट के अंदर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पहले ही ये कह दिया गया था कि कोर्ट के अंदर जो दलीलें रखी जाएगी इसका सीधा लाइव प्रसारण होगा और ये लाइव प्रसारण जो है वो शुरू हो चुका है। ये ढाका से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बहुत बड़ा दिन आज शेख हसीना के लिए देखना यही होगा कि आखिर क्या कहा जाता है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि लगातार देखिए जो दावे किए गए थे शेख हसीना की तरफ से और ये कहा गया था कि मैं वापसी करूंगी बांग्लादेश में, लेकिन क्या वाकई में वापसी कर पाएंगे शेख हसीना, ये देखना काफी अहम होने वाला है। शेख हसीना मामले को लेकर कोर्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये सीधा प्रसारण कोर्ट के अंदर का। और यहाँ पर देखिए वकील जो है, तमाम वकील यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही अहम दिन, क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाग्य का आज फैसला होने वाला है। आखिर क्या होगा, शेख हसीना का के पक्ष में क्या फैसला आएगा, क्या सजा सुनाई जाती है, तमाम ऐसे सवाल जिसका जवाब आज मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही अहम दिन शेख हसीना के लिए। और आपको बता दें कि सीधा ये लाइव प्रसारण जो है किया जा रहा है कोर्ट के अंदर से। और शेख हसीना को देखिए पिछले साल ही अगस्त में हिंसक आंदोलन के बाद सत्ता से हटा दिया गया था और उसके बाद से ही वो भारत में रह रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में, यानी कि सुनवाई से पहले शेख हसीना ने स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मैं बांग्लादेश वापस लौटूंगी। लेकिन उससे पहले शहर शहर कोहराम की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि शेख हसीना के बेटे की तरफ से जो कहा गया था, जो बातें कही गई थी और ये कहा गया था अगर कि पार्टी से बैन नहीं हटाया जाता है तो कोहराम की स्थिति होगी, और वही स्थिति इस वक्त बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, ये सीधा लाइव प्रसारण इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, यानी कि सुनवाई शुरू हो चुकी है कोर्ट की। अब तक क्या वहां पर हो रहा है कोर्ट के अंदर, क्या बता पाएंगे? हाँ, एकदम देखिए, सुनवाई जो है वो 12:30 बजे चालू हो चुका है। जो इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल है उस जगह पर शेख हसीना के खिलाफ में जो कार्रवाई था वो कार्रवाई चालू हो चुका है, जिसमें आज सजा सुनाया जाएगा शेख हसीना के खिलाफ में जो सबूत उनको मिला था और उसके साथ साथ ही जो राज साक्षी था उनका जो बयान है उसके बेसिस पे ये फैसला सुनाया जाएगा कि शेख हसीना को क्या सजा किया जाएगा। वो सजा सुनाया जाएगा और सजा सुनाने का जो प्रोसेस वो चालू हो चुका है। जैसे कि खबर मिल रहा है, करीब 453 पेज का ये सजा तैयार किया गया है शेख हसीना के खिलाफ में, जिसका पहला जो पार्ट वो पहला पार्ट पढ़ा जा रहा है। टोटल 6 पार्टों में ये सजा जो है ये सुनाया जाएगा, ऐसा आईसीजे की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पहला पार्ट में शेख हसीना का जो फोन रिकॉर्डिंग, शेख हसीना के खिलाफ में जो सबूत मिला है वो सबूत का जो बयान, वो बयान ही अभी जज की तरफ से बताया जा रहा है, जिसमें शेख हसीना का जो फोन रिकॉर्डिंग वो दिखाया जा रहा है कि जुलाई महीने यानी 2024 साल का जुलाई महीने में शेख हसीना के साथ किसका बात हुआ था, बात में कॉल रिकॉर्डिंग में क्या सबूत मिला है वो भी सुनाया जा रहा है। जैसे कि सूत्र से खबर मिल रहा है कि शेख हसीना उस टाइम में यानी जुलाई महीने में जब ये घटना घट रहा था उसी टाइम पर शेख हसीना की तरफ से 2-3 ऑर्डर दिया गया था। ड्रोन का इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया गया था, हेलीकॉप्टर से बॉम्बिंग करने का ऑर्डर दिया गया था, गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया था, ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग में सामने आया है। ये सबूत भी कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है, ये सबूत मिला है शेख हसीना के खिलाफ में। दूसरी तरफ शेख हसीना की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि रजाकार को जिस तरीके से खत्म किया गया था इन लोगों के ऊपर भी उसी तरीके से कार्रवाई होगा, ये बयान भी कोर्ट की तरफ से कोट एंड कोट कहा गया है। दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से और एक कोट दिया गया है कि शेख हसीना का जुबान से और एक बात निकला है कि इन लोगों को फांसी दे दिया जाएगा, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनको फांसी दिया जाएगा, ऐसा शब्द शेख हसीना की तरफ से उस दिन इस्तेमाल किया गया था, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग में सबूत मिला है, ऐसा कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। कोर्ट के पास जो सबूत है वो सबूत 6 पार्ट में ये जो सजा है वो आज सुनाया जाएगा, जिसमें कोर्ट की तरफ से 453 पेज का ये सजा तैयार किया गया है।
जिस सजा में पहला तो ये जो 453 पेज है, जिसमें पहला तो है शेख हसीना का जो बयान, वो बयान सामने रखा जा रहा है। शेख हसीना की तरफ से जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है शेख हसीना का, वो कॉल रिकॉर्डिंग का जो सबूत वो रखा जा रहा है। शेख हसीना की तरफ से किसको किसको ऑर्डर दिया गया था वो सबूत रखा जाएगा। और उसके बाद ही सेकेंड पार्ट चालू होगा। सेकेंड पार्ट में जो लोग साक्षी दिए थे उनका जो बयान, वो बयान भी सुनाया जाएगा। जो आर्ग्यूमेंट हुआ था वो आर्ग्यूमेंट भी सुनाया जाएगा। टोटल 6 पार्टों में ये सजा सुनाया जाएगा। करीब 1 घंटे के आसपास के अंदर ही शेख हसीना के खिलाफ में क्या सजा सुनाया जाएगा वो फैसला आ जाएगा। शेख हसीना के खिलाफ में फैसला आएगा कि शेख हसीना का पॉजिटिव में फैसला आएगा, ये और कुछ ही समय का देरी है। क्योंकि आज सुबह 12:30 बजे के आसपास ही कोर्ट का जो कार्रवाई चालू हो चुका था। उसके बाद ही 453 पेज का ये जो सजा वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट की तरफ से जज जो है उनके तरफ से इसको पढ़ना चालू कर दिया गया है। करीब 12 पेज अभी तक पढ़ लिया गया है, जैसे कि सूत्र खबर से खबर मिल रहा है। और भी पढ़ने का जो काम वो जज की तरफ से किया जा रहा है। अभी तक जो सबूत मिला है वो सबूत को जो नोट किया गया था वो सबूत एकदम सामने पेश किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही शेख हसीना के खिलाफ में जो